दोस्तों, पौष मास में आज हम कथा सुनेंगे पौराणिक गजेंद्र मोक्ष की सच्ची भक्ति की सुंदर कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे गोपाल, मुरलीधर, माधव, केशव, गिरिधर, पर भक्तों के मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है कि वह जो अपने भक्तों के स्नेह, प्रेम, भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाए और अपना सर्वस्व निछावर कर दे। भगवान ने हर बार अपनी भक्त वत्सलता साबित की है और इसी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए, तो आइए इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। द्रविड़ देश में गजेंद्र नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। वृद्धावस्था में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और मलय पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य शिष्यों सहित गजेंद्र के आश्रम में पधारे। उस समय गजेंद्र समाधि में लीन थे, इसलिए उन्हें महर्षि के आगमन का पता नहीं चला। अगस्त्य जी ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और क्रोधित होकर राजा को शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने अभिमान में आकर मेरा अपमान किया है। मेरे आने पर भी तू हाथी की तरह बैठा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गज यानी हाथी की योनि में जन्म लेगा। इसी शाप के कारण राजा गजेंद्र को हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन पुण्य कर्मों के कारण हाथी की योनि में भी उन्हें पूर्वजन्म की स्मृति रही और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। गजेंद्र हाथी अपनी हाथनियों के साथ प्रायः सरोवर में स्नान के लिए आता रहता था। गजेंद्र बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसे देखकर अन्य पशु डरकर भाग जाते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में खेल रहा था। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग पकड़ ली और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने उससे बचने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। अंत में उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी करुणामय स्तुति सुनकर भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने हेतु वहां नंगे पैर ही भागे चले आए। ये देख गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल तोड़कर श्रीहरि के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत करके गजेंद्र की रक्षा की। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि विष्णु ने गजेंद्र को शाप मुक्त करके अपना सेवक बनाया। भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर वह मगरमच्छ भी मोक्ष का अधिकारी बना। भगवान विष्णु ऐसे ही रक्षा सब पर करें, सबके संकटों को दूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस रहस्यमयी कथानुसार एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। इसका रहस्य क्या है, कृपया करके बताएं। तब लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि हे नारद मुनि, चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। हे मुनिव, महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है, तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे
धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्रीहरि के चरण दबाती हूँ। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्रीहरि के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहां भी लक्ष्मी जी जाएंगी, वो वहां उनके साथ आएगी। ये सुनकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस और रोष जहां भी होगा, तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहां पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहां पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए और हमेशा दूर रहे, जिससे हम पर कोई परेशानी न आए। भगवान हमारे सारे संकटों को हर लें। आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।